को भी वोटर लिस्ट में नाम जोड़ना है और आपको पता नहीं है कैसे जोड़ना है, तो इस वीडियो में आपको हम बताएंगे कि आप घर बैठे किस तरह से वोटर लिस्ट में अपना जो नाम है ना उसको जोड़ सकते हैं। उसके बाद आपका वोटर लिस्ट में नाम जुड़ जाने के बाद क्या होगा कि आपका जो है वोटर आईडी कार्ड भी बन जाएगा और साथ ही साथ जब भी आने वाले समय में इलेक्शन होंगे तो उसमें जो है वोट भी कर पाएंगे। तो इस वीडियो में जो है पूरी हमने जानकारी बताया हुआ है कि बस आपके पास केवल आधार कार्ड होनी चाहिए, एक मोबाइल नंबर होनी चाहिए, फ़ोटो होनी चाहिए, तो आप अपना वोटर लिस्ट में नाम जोड़ सकते हैं। कहीं भी आपको जाने की आवश्यकता नहीं है, पूरी तरह से ऑनलाइन यहाँ पे प्रोसीजर रहने वाला है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है ऐसे ऐसे वीडियोज़ बनाने के लिए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। वोटर लिस्ट में नाम जोड़ना है, मतलब वोटर लिस्ट बनवानी है, वोटर आईडी कार्ड बनवानी है, आपका नाम नहीं है तो आपको सबसे पहले voters.eci.gov.in के ऑफिशियल पोर्टल पे आना होगा। यहाँ पे अगर आपने पहले से अपना जो लॉगिन आईडी है क्रिएट कर लिए हुए हैं तो आप यहाँ पे लॉगिन के बटन पर क्लिक करके सीधे लॉगिन कर सकते हैं। अभी तक आपने आईडी क्रिएट नहीं किया हुआ है तो सबसे पहले आपको साइन अप के बटन पे क्लिक करना है, ठीक है। जैसे ही साइन अप के बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपसे एक मोबाइल नंबर मांगा जाएगा। यहाँ पे दो ऑप्शन आपको देखने को मिलता है, तो अगर आप इंडियंस है, ठीक है, तो ये वाला सिलेक्शन करेंगे। इंडियंस ओवरसीज जो इलेक्टर होते हैं उनके लिए ऑप्शन होता है, तो आपके लिए नहीं है, इसको आपको नहीं क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे अपना एक मोबाइल नंबर डालना है। अगर आपके पास कोई मेल आईडी है तो दे दीजिएगा, हालांकि ऑप्शनल है, इसको छोड़ भी सकते हैं। उसके बाद कैप्चा को फिल करेंगे, कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपके सामने एक छोटा सा जो है फॉर्म खुलेगा जिसमें जैसे कि आपका जो भी फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, वो आपको बतानी है। कई सारे लोग जो है फर्स्ट नेम और लास्ट नेम डालने में काफ़ी मिस्टेक करते हैं। आपका नाम है राम शर्मा, ठीक है, यहाँ पे राम शर्मा नाम है तो राम यहाँ पे लिखेंगे, शर्मा यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे एक आपको पासवर्ड क्रिएट करना होता है, जिस पासवर्ड से आप लॉगिन करेंगे। तो पासवर्ड में जैसे मान लीजिए आपका नाम राम है तो राम लिखेंगे, कोई भी स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि एंड हो गया या डायरेक्ट हो गया कुछ भी लगाकर कुछ अंक भी आप यहाँ पे लगा देंगे इस तरह से, ठीक है। तो आपका पासवर्ड सेट हो जाएगा। फिर उसी पासवर्ड को यहाँ पे आपको कंफर्म करके डाल देना है और रिक्वेस्ट ओटीपी के बटन पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपने जो भी मोबाइल नंबर दिया हुआ है और ईमेल आईडी दिया हुआ है, दोनों पर जो है एक एक ओटीपी सेंड किया गया है, दोनों ओटीपी को यहाँ पे डालेंगे। अगर आपने ईमेल आईडी नहीं दिया होगा तो केवल आपके जो भी नंबर है उस पे ही ओटीपी गया होगा। ओटीपी डालेंगे, वेरीफाई के बटन पे क्लिक करेंगे। आपका जो आईडी है ना यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा, यानी कि लॉगिन आईडी आपने क्रिएट कर लिया, जिसमें आपका जो मोबाइल नंबर है वो आपका यूजर आईडी है और जो आपने पासवर्ड बनाया हुआ है वो आपका पासवर्ड है। अब यहाँ पे आपको जो है लॉगिन करना है, तो लॉगिन का पेज आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पे लिखा रहेगा लॉगिन, तो इसका मतलब ये है कि आप यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ पे जो भी आपका रजिस्टर मोबाइल नंबर है या फिर ईमेल आईडी है, दोनों में से कोई एक चीज़ को आप यहाँ पे डालेंगे। जो भी आपने पासवर्ड क्रिएट किया था उस पासवर्ड को यहाँ पे फिल करेंगे। जिस तरह से कैप्चा लिखा हुआ है उस तरह से यहाँ पे टाइप करेंगे। रिक्वेस्ट ओटीपी के बटन पे क्लिक करेंगे। आपके नंबर पे एक ओटीपी फिर दोबारा जाता है तो ओटीपी को यहाँ पे डालेंगे। वेरीफाई एंड लॉगिन के बटन पे क्लिक करेंगे। तो इस तरह से आप अपने डैशबोर्ड में लॉगिन हो जाएंगे। यहाँ पे आपका जो नाम है ना देखने को मिल जाएगा। इसका मतलब ये है कि आप यहाँ पे लॉगिन कर चुके हैं। अब यहाँ पे बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो आप कर सकते हैं, लेकिन उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। यहाँ पे देखेंगे तो आपको जो है फॉर्म 6 आपको भरने का मिलेगा। तो फॉर्म 6 के माध्यम से ही आपका जो वोटर लिस्ट में नाम है ना वो जोड़ा जाता है, ठीक है। तो यहीं पे आपको देखने को मिलेगा फिल फॉर्म 6, इस पे आपको क्लिक करना है। आपके सामने आपका जो फॉर्म है ना इस तरह से खुल जाता है, जिसमें जो भी जानकारी मांगी जाती है वो जानकारी आपको भरनी होती है। कुछ यहाँ पे ABCD करके जो है स्टेप यहाँ पे दिए गए हैं, सभी स्टेप को आपको कंप्लीट करना होता है। फिर आपका जो है वोटर लिस्ट में यहाँ पे नाम जोड़ दिया जाता है। सबसे पहले अपना जो भी स्टेट है जहाँ पे आप वोटर लिस्ट में नाम जोड़ना चाहते हैं वो स्टेट का सिलेक्शन करेंगे। फिर उसका जो डिस्ट्रिक्ट होता है उस डिस्ट्रिक्ट का सिलेक्शन करेंगे और उसके बाद यहाँ पे जो भी अपना विधानसभा है ना उसका यहाँ पे सिलेक्शन करेंगे, ठीक है। जैसे ही विधानसभा का सिलेक्शन करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे आपका विधानसभा का जो संख्या है ना वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो आपको मैनुअली नहीं भरना है, केवल अपने विधानसभा का सिलेक्शन करना है। आप चाहें तो अपना जो भी पार्लियामेंट्री होता है उसके माध्यम से भी यहाँ पे कर सकते हैं, लेकिन एक डालेंगे तो ये वाला डिसेबल हो जाएगा, इसमें कोई दो चीज़ें नहीं है, ठीक है। तो इसको ही आपको सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट के बटन पे आपको क्लिक करना है।
अब जैसे ही नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे तो अपना जो भी स्टेट और डिस्ट्रिक्ट और असेंबली है उसका सिलेक्शन आप कर लिए हुए हैं, तो यहाँ पे टिक लग गया है। अब यहाँ पे आपको जो पर्सनल डिटेल्स है ना वो यहाँ पे भरना है। तो सबसे पहले अपना जो भी नेम है ना वो आधार के हिसाब से आपको डालना है, ठीक है। आप चाहें तो यहाँ पे फर्स्ट नेम और मिडिल नेम भी लिख सकते हैं। कई सारे लोग का जो है राम कुमार पंडित होता है, तो राम कुमार, और लास्ट में यहाँ पे सर नेम में आप पंडित लिख सकते हैं या फिर शर्मा लिख सकते हैं, जो भी आपका है। तो यहाँ पे ये लिखना मैंडेटरी है, आप चाहें तो इसको छोड़ सकते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए मेरा नाम राम है, ठीक है, मैं यहाँ पे राम लिखता हूँ और इस तरह से राम कुमार मेरा नाम है और मैं यहाँ पे शर्मा लिखता हूँ, ठीक है। एक मिनट, इसको मैं थोड़ा सा कर देता हूँ। इस तरह से मैंने लिख दिया। तो यहाँ पे देखेंगे जो भी आप टाइप करेंगे ना ऑटोमेटिकली यहाँ पे हिंदी में टाइप हो जाता है, ठीक है। मतलब कि आपका जो हिंदी लैंग्वेज है उसमें टाइप हो जाता है। कई बार क्या होता है कि इसमें कुछ गलत मान लीजिए टाइप हो जाता है, तो यहाँ पे कीबोर्ड दिया गया है जिस पे क्लिक करके आप यहाँ पे एक बार क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्लिक हो गया। आप इसको ईजिली यहाँ से एडिट भी कर सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे हिंदी फॉन्ट दिया गया है जिसके माध्यम से कुछ भी गड़बड़ होता है तो उसको सुधार कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अपना जो फोटोग्राफ है ना वो आपको अपलोड करना है, जो कि 2 MB से कम उसका साइज होनी चाहिए। JPG या फिर JPG फॉर्मेट में होनी चाहिए। ध्यान रखिएगा, बताया गया है कि आपका जो फेस है ना वो पूरा जो है कैमरा के सामने होनी चाहिए। वाइट बैकग्राउंड के साथ जो है आपका फोटोग्राफ होनी चाहिए, जो कि पासपोर्ट साइज होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे चूज फाइल के बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका जो फोटो है ना खुल के आ जाएगा। यहाँ पे मान लीजिए इसको छोटा बहुत जूम करना है या फिर रिटोट करना है तो आप कर सकते हैं, नहीं करना है तो सेव करेंगे, ठीक है। सेव करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे आपका जो फोटो है ना इस तरह से यहाँ पे अपलोड हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको जो है नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे जो भी आपके रिलेटिव होते हैं, जैसे कि मान लीजिए आप चाहें तो अपने फादर का नेम दे सकते हैं। अगर आपके फादर जी नहीं है तो मदर का दे सकते हैं। अगर आप मान लीजिए महिला हैं तो हस्बैंड का नाम दे सकती हैं, या फिर आप एक जेंट्स है अपने फादर मदर का नाम नहीं देना चाहते हैं तो वाइफ का भी नाम दे सकते हैं। अगर आपके पास इसमें से कोई नहीं है तो जो आपका लीगल गार्जियन है ना उसका भी आप यहाँ पे जानकारी दे सकते हैं। मान लीजिए आप ऑर्फन है, आपके माता पिता नहीं है, फिर आप थर्ड जेंडर हैं, तो उस कंडीशन में आपके जो भी गार्जियन है, अभिभावक हैं, उनकी भी जानकारी आप यहाँ पे दे सकते हैं। मैं यहाँ पे फादर का नेम दूंगा, तो मैं फादर का यहाँ पे जो नेम है वो लिखूंगा। उनका जो भी सर नेम है, जैसे कि मान लीजिए उनका नाम है मोहन शर्मा, तो यहाँ पे मोहन और शर्मा लिखेंगे, ऑटोमेटिकली जो है हिंदी में यहाँ पे टाइप हो जाएगा, ठीक है। कुछ मिस्टेक होता है तो कीबोर्ड दिया गया है जिसके माध्यम से आप इसको सुधार कर लेना। फिर यहाँ पे नेक्स्ट के बटन पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे अपना जो मोबाइल नंबर है ना वो आपको देना है। कई सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके पास खुद का मोबाइल है तो सेल्फ का टिक करके अपना मोबाइल नंबर दे सकते हैं। अगर आपके पास मोबाइल नंबर नहीं है तो आप अपने माता पिता में से किसी एक का मोबाइल नंबर देना चाहते हैं तो यहाँ पे टिक करके उनका भी नंबर दे सकते हैं। देख लीजिएगा आपका जो भी कंडीशन होगा। मैं तो सेल्फ ही दूंगा क्योंकि मेरा खुद का नंबर है। अगर आपका ईमेल आईडी भी आपके पास खुद का आपका है तो यहाँ पे टिक करके दे दीजिएगा। नहीं तो आपके फैमिली मेंबर का है तो यहाँ पे फैमिली मेंबर का भी ईमेल आईडी आप यहाँ पे दे सकते हैं। तो जो भी आपका कंडीशन है इस तरह से टिक करेंगे और टिक करने के बाद यहाँ पे फिर नेक्स्ट के बटन पे जानकारी इसका भर के क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे अपना जो आधार डिटेल्स है ना यहाँ पे आपको फिलअप करना है। काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके पास आधार कार्ड नहीं होता है। बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जिनमें आधार कार्ड किसी कारण नहीं बनता है, तो आप यहाँ पे टिक करके आप सीधे आगे बढ़ सकते हैं कि मेरे पास आधार कार्ड नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आपको यहाँ पे टिक करना है। अब जैसे ही टिक करेंगे तो यहाँ पे जो भी अपना आधार नंबर है ना उसको यहाँ पे जरूर डाल देना है, क्योंकि आपका आधार कार्ड जो है वोटर आईडी कार्ड से लिंक हो जाए, ठीक है। तो आधार नंबर को डालेंगे, फिर यहाँ पे नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे अपना जो जेंडर है ना वो बताना है। जैसे कि आप मेल हैं, फीमेल हैं या फिर थर्ड जेंडर भी है तो अपना वोटर लिस्ट में नाम जोड़ सकते हैं। मैं यहाँ पे फीमेल का सिलेक्शन करूँगा, ठीक है। तो इस तरह से उसके बाद नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे अपना जो भी डेट ऑफ बर्थ है ना वो आपको बताना है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, डेट ऑफ बर्थ ऐसे आपको नहीं दे देना है। आपके पास जो भी आधार कार्ड है ना उस पर जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ है या फिर आपका मैट्रिक का सर्टिफिकेट भी एक बार चेकआउट कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि दोनों पे सेम रहता है, उसके हिसाब से यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालेंगे तो बेहतर रहेगा। तो यहाँ पे जो भी डेट ऑफ बर्थ है उसका आप सिलेक्शन करेंगे। यहाँ पे कैलेंडर आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे सन बताना है, जैसे कि मान लीजिए 97, फिर अपना जो मंथ है वो बताना है और फिर अपना डे बताना है, ठीक है। इस तरह से आपका डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे तो इसके लिए आपको जो है एक डॉक्यूमेंट भी देना होगा जो कि सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए। तो आप यहाँ पे टिक करेंगे तो देखेंगे तो इसमें आप बर्थ सर्टिफिकेट दे सकते हैं,
आधार कार्ड दे सकते हैं, पैन कार्ड दे सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर मैट्रिक का भी सर्टिफिकेट दे सकते हैं, या फिर आपके पास इंडियन पासपोर्ट है तो वो भी दे सकते हैं। आपके पास जो है 6 डॉक्यूमेंट का विकल्प है, कोई भी एक डॉक्यूमेंट का सिलेक्शन करके आपको इसको देना होगा। इसमें से अगर आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप यहाँ पे इसमें टिक करके जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है जो कि आपका एज प्रूफ करता है उसकी जानकारी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, उसको यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। बट मेरे पास आधार कार्ड है तो मैं आधार कार्ड का सिलेक्शन करूँगा, और आधार कार्ड पे क्या करेंगे कि दोनों तरफ के फ़ोटो कॉपी करवा लीजिएगा और फिर उस पर अपना सिग्नेचर कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे JPG, PNG और PDF फाइल में 2 MB से कम होनी चाहिए। चूज फाइल के बटन पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपका जो डॉक्यूमेंट है ना यहाँ पे देखेंगे तो अपलोड हो जाएगा। यहाँ से आप व्यू भी कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे अपना जो भी प्रेजेंट एड्रेस है ना उसकी जानकारी यहाँ आपको भरना है कि आपका हाउस, बिल्डिंग या फिर अपार्टमेंट नंबर क्या है। अगर आपको पता नहीं है तो आप यहाँ पे NA कर दीजिएगा कि नॉट एप्लीकेबल, मुझे पता नहीं है, लेकिन पता है तो ज़रूर भरिएगा। फिर यहाँ पे आपका जो भी एरिया है, मोहल्ला है, रोड है, कोई भी एक जानकारी आपको भरना होगा। फिर अपने विलेज या फिर टाउन का नेम यहाँ पे लिखना है। जो भी आप टाइप करेंगे ऑटोमेटिकली यहाँ पे हिंदी में टाइप हो जाता है। किसी प्रकार की कोई मिस्टेक होता है तो आप यहाँ पे सुधार कर लेना। फिर यहाँ पे अपना पोस्ट ऑफिस लिखेंगे, पिन कोड डालेंगे, जो भी आपका तहसील यानी कि जो भी आपका प्रखंड है उसको डालेंगे यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नीचे आएंगे तो जो भी अपना डिस्ट्रिक्ट है उसका सिलेक्शन करेंगे, और इसमें भी आपको एक डॉक्यूमेंट देना होगा। जैसे कि मान लीजिए आप जो भी एड्रेस दे रहे हैं प्रेजेंट, उसका क्या आपके पास प्रूफ है। तो प्रूफ में देखेंगे तो यहाँ पे आपके पास वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, गैस कनेक्शन बिल है तो वो लगा सकते हैं, आधार कार्ड है तो वो भी लगा सकते हैं, करेंट पासबुक है, ठीक है, या फिर इंडियन पासपोर्ट है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट लैंड ओनिंग रिकॉर्ड है, या फिर रजिस्टर रेंट लीज है, या फिर रजिस्टर सेल डीड है, तो आप यहाँ पे कोई भी एक लगा सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास आधार कार्ड है तो आधार कार्ड को हम सेलेक्ट करेंगे। अगर इसमें से कोई भी आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो इसका टिक करके उस डॉक्यूमेंट जो है जो आपका एड्रेस प्रूफ कर रहा है उसकी जानकारी लिख कर भी उसको अपलोड कर सकते हैं। लेकिन मेरे पास आधार कार्ड है तो इसका सिलेक्शन करेंगे। वही आपको 2 MB से कम JPG, PNG, PDF फाइल में आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है, ठीक है। सिग्नेचर जरूर कर दीजिएगा आधार कार्ड पे, तो यहाँ पे अपलोड कर लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। अगर आप डिसेबल पर्सन है, मतलब विकलांग है, तो अपना जानकारी बता सकते हैं कि किस प्रकार के आप विकलांग है। यहाँ पे जैसे कि मान लीजिए लोकोमोटिव है, विजुअल है, ठीक है, तो बता सकते हैं। और उसका जो भी डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है वो भी आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा। अगर आपके पास सर्टिफिकेट है, नहीं है तो नो भी कर सकते हैं, लेकिन है तो यहाँ पे यस करके अपलोड कर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे परसेंटेज भी आपको बताना होता है, नहीं है तो ऑप्शनल है, छोड़ सकते हैं, यहाँ पे नो करेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे तो आपके घर में कोई ऐसा फैमिली मेम्बर है जिसका ऑलरेडी जो है वोटर लिस्ट में नाम है तो यहाँ पे ज़रूर दे दीजिएगा। इससे क्या होता है कि आपको जो है रेफरेंस मिल जाता है कि चलो भाई आपके घर में कोई वोटर लिस्ट में किसी का नाम है तो उसके माध्यम से ही आपका नाम जो है जोड़ दिया जाता है, ज़्यादा समय नहीं लगता है। तो जो भी फैमिली मेम्बर है उनका यहाँ पे नाम आपको लिख देना है। जैसे कि आपके पापा जी हो सकते हैं, आपके दादाजी हो सकते हैं, भाई हो सकते हैं, बहन हो सकती है, कोई भी आपके घर में हो सकता है, तो उस फैमिली मेम्बर का जानकारी जरूर दे दीजिएगा। यहाँ पर देखेंगे तो फादर, मदर, हस्बैंड, लीगल गार्जियन, मतलब मैंने गलत बोल दिया, फादर, मदर, हस्बैंड और लीगल गार्जियन, 4 में से किसी एक का आप यहाँ पे दे सकते हैं। तो जैसे कि फादर का है तो फादर का यहाँ पे जो भी ईपिक नंबर है यानी कि वोटर ID कार्ड नंबर है वो यहाँ पे डाल दीजिएगा। नहीं है तो आप इसको छोड़ सकते हैं, मैंडेटरी नहीं है, लेकिन होगा तो ज़रूर डाल दीजिएगा, जल्दी आपका वोटर लिस्ट में नाम जुड़ जाएगा। नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको डिक्लेरेशन देना होगा कि मैंने जो भी जानकारी दिया हुआ है सभी जानकारी सही है। और बाकी देखेंगे तो आप इंडियन है और आपका जो प्लेस ऑफ बर्थ है यहाँ पे अपना बताएंगे कि आपका जन्म जो है कहाँ हुआ, तो यहाँ पे विलेज, टाउन लिखेंगे जहाँ पे आपका जन्म हुआ है। फिर अपना बताएंगे कि स्टेट, आप कौन से स्टेट में आपका जन्म हुआ है। वर्तमान आप कहीं रह रहे हैं उससे मतलब नहीं है, लेकिन आपका जहाँ जन्म हुआ है उसकी जानकारी बताना है। फिर कौन से डिस्ट्रिक्ट में आपका जन्म हुआ है। और यहाँ पे बताएंगे आई एम ऑर्डिनरी टू रेसिडेंट ऑफ द एड्रेस मेंशन एंड सेक्शन 8A फॉर्म 6 सिन, यानी कि आप जो है कब से मतलब जो भी अपना एड्रेस आप दे रहे हैं ना वहाँ पे आप कब से रेसिडेंट कर रहे हैं। तो मान लीजिए बाई बर्थ आप वहीं पर रह रहे हैं, वहीं से हैं, तो बता सकते हैं जब भी आपका जन्म हुआ है उस सन और मंथ यहाँ पे बता सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नीचे आएंगे तो आपको जो है यहाँ पे प्लेस लिखना होगा, ठीक है, कि आप कहाँ से बैठ कर जो है फॉर्म को भर रहे हैं। और उसके बाद डेट ऑटोमेटिकली यहाँ पे ले लिया जाता है, ठीक है। तो ये जानकारी भरने के बाद आपको नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे देखेंगे तो आपको जो है बोला जाएगा कि ये वाला जो कैप्चा है ना इसको यहाँ पे डालिए और सेंड OTP के बटन पर क्लिक करिए। इसके नंबर जो आपको नंबर दिख रहा है ना उस पर एक OTP जाएगा। तो चलिए मैं सेंड OTP के बटन पे क्लिक करता हूँ। तो आपका जो भी नंबर है ना वहाँ पे एक OTP सेंड कर दिया गया है। मुझे यहाँ पे OTP मिल गया है, जैसे कि 794879 हम यहाँ पे डालते हैं। और उसके बाद प्रीव्यू एंड सबमिट के बटन पे आपको क्लिक करना है।
तो जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है फॉर्म का प्रीव्यू यहाँ पे देखने को मिलेगा, जिसको आप यहाँ पे चेकआउट कर लेना। सभी जानकारी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। कहीं भी आपको लगता है कि किसी प्रकार की इसमें मिस्टेक है तो आप यहाँ पे कीप एडिटिंग के बटन पर क्लिक करके इसको ज़रूर एडिट कर लेना। आपको लगता है कि सभी जानकारी आपका सही है तब आपको यहाँ पे सबमिट करना है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि मैंने जो भी जानकारी दिया हुआ है जानकारी सही है, तो यहाँ पे हम सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे ओके करेंगे। जैसे ही सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका जो फॉर्म है ना वो सबमिट हो जाएगा सक्सेसफुली, और आपको जो है रेफरेंस नंबर मिल जाएगा जिसको हमने यहाँ पे ब्लर कर रखा हुआ है। इसको यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिएगा और इसका जो भी रिसीविंग है ना आप यहाँ पे क्लिक करके इसको डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मान लीजिए कभी भी अपने एप्लीकेशन का जो स्टेटस है चेक करना है तो फिर आप इसके होम पेज पे आएंगे जहाँ से आपने फॉर्म भरने के लिए क्लिक किया था। तो यहीं पे देखेंगे तो ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस का एक बटन आपको देखने को मिलेगा, जिस पे क्लिक करके जो भी आपको रेफरेंस नंबर मिला हुआ है फॉर्म भरते समय इस तरह से, ठीक, ये वाला ये आपको यहाँ पे डालना है। फिर यहाँ पे अपना जो भी स्टेट है उसका सिलेक्शन करना है और आपको सबमिट के बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका जानकारी निकल के आ जाएगा कि आपका जो फॉर्म है ना करंट स्टेटस में यहाँ पे सबमिटेड दिखा रहा है, यानी कि आपने फॉर्म को फिलअप कर दिया हुआ है, सबमिट हो गया है। यहाँ पे आप कर्सर दिया गया है, क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि इस डेट को आपका जो फॉर्म है ना यहाँ पे सबमिट हो गया है, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा कि BLO यहाँ पे वेरीफाई करेंगे, फिर आपका हियरिंग होगा और उसके बाद लास्ट में आपका जो फॉर्म है ना वो यहाँ पे सबमिट मतलब कि अप्रूव हो जाएगा। उसके बाद आपको वोटर ID कार्ड नंबर भी मिल जाएगा, जिसके माध्यम से आप वोटर ID कार्ड भी प्रिंट करवा सकते हैं या फिर घर पे मंगवा सकते हैं, ठीक। तो जैसे कि आपने देखा कि मैंने जो है पूरी जानकारी आपके साथ शेयर कर दिया कि अगर आपको भी वोटर लिस्ट में नाम जोड़ना है तो किस तरह से ऑनलाइन जो फॉर्म है उसको फिलअप कर सकते हैं। फॉर्म फिलअप करने के बाद कई बार जो है हियरिंग के लिए आपको बुलाए भी जा सकते हैं, जो ERO ऑफिस होता है उसके माध्यम से, और कई बार जो है नहीं भी बुलाया जाता है, आपके पास एक वेरिफिकेशन कॉल आएगा, उसके माध्यम से भी आपका वेरिफिकेशन करके आपका जो नाम है ना वो यहाँ पे जोड़ दिया जाता है। लगभग 15 दिनों का जो है समय लगता है, डिपेंड करता है कि आप कहाँ से आते हैं, 7 दिन में भी हो जाता है। तो जिस भी कस्बे से आते हैं, जिस भी एरिया से आते हैं, उसमें मैक्सिमम जो है 15 दिन का समय यहाँ पे लग सकता है। और आपका जो वोटर लिस्ट में नाम है उसको जोड़ दिया जाता है, जिसके बाद आप स्टेटस चेक करेंगे तो आपका जो वोटर ID कार्ड नंबर है वो मिल जाएगा, जिससे अपने कार्ड को बना सकते हैं। और जब भी इलेक्शन आएगा तो वोटर लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा, उसके बाद जाकर वोट भी कर सकते हैं। तो मैंने जो है पूरी जानकारी इस वीडियो में बताने की कोशिश किया हुआ है। वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, और आपके मन में कोई भी सवाल होगा इस वीडियो से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं।